च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई पश्चिम लोए परथय। सुखी कौन बनता है? आदमी के मन में, प्राणी के मन में या प्राणी में सुखेच्छा होती है कि मैं सुखी रहूं। आदमी दुख से डरता है, प्राणी दुख से डरता है। भगवान महावीर ने साधुओं से प्रश्न किया, किं भया पाणा समना उसो आयुष्मन श्रमणो। प्राणियों को किस चीज का भय लगता है? आखिर समाधान मिला, समाधान हुआ कि दुख भया पाणा। प्राणी दुख से डरते हैं। और दुख पैदा किसने किया? जीवेणम कड़े पमाय। स्वयं जीव ने ही दुख पैदा किया है। इस आदमी प्राणी डरते हैं, वे दुख से डरते हैं। कोई कष्ट न हो, दुख न हो, कोई मेरा अपमान नहीं कर दे, मेरे यहाँ चोरी न हो जाए, यह भय चोरी न हो जाए, मृत्यु का भय, बीमारी का भय। कोई बीमारी का नाम सुन लिया कि अमुक के वह बीमारी हो गई, और मन में रे मेरे कहीं वह बीमारी न हो जाए, यानी डर है, भय है। और तो क्या हम कई बार छोटे प्राणियों से भी डर जाते हैं कि चूहा आ गया, तो चूहा आ गया, इतने में किसी डर, अरे चूहा चूहा चूहा। हालांकि है, वृत्ति है कोई, तो कोई मन में, एक भीतर में कोई अवचेतन मन में कहीं कोई वृत्ति हो जाती है, तो हमें चूहे से भी, छोटी चूहिया से भी भय लग सकता है। बिल्ली से डर लग सकता है, कुत्ते से कोई डर जाए, तो ये वृत्तियां है भीतर में, इंस्टिंक्ट्स कह दें, वृत्तियां कह दें। और कोई पूर्व जन्मों का संबंध भी इन वृत्तियों के साथ हो सकता है। पूर्व जन्म में कोई ऐसा संस्कार पुष्ट हो गया कि अमुक से डर लगता है, तो यह भय की वृत्ति है। और दुख से आदमी डरता है। अगर भय न रहे, आदमी कितना सुखी बन जाए। नमो जिनानम जिय भयानम। जिनों को नमस्कार, जिन्होंने भय को जीत लिया। तो यह जो भय की वृत्ति है, उससे आदमी, यानी दुख से आदमी डरता है, दुख से दूर रहना चाहता है और सुखी रहना चाहता है। बस सुखी रहें, सब तरह की अनुकूलताएं रहें। बाह्य सुविधाएं भी आदमी को अभिष्ट हो जाती है, और भीतर का सुख भी, साधक लोग भीतर का सुख मिले, आध्यात्मिक सुख मिले, तो यह सुखेच्छा है। बाहर की जो सुविधाएं हैं वो कोई बड़ा सुख नहीं है। सुविधाएं हैं तो हम सुखी, सुविधाएं चली गई तो फिर दुखी बन जाएंगे। तो
तो जो ये पदार्थ जन्य परिस्थिति जन्य सुख मिलता है वह तो उस परिस्थिति के चले जाने पर, उस पदार्थ का वियोग हो जाने पर आदमी दुखी भी बन सकता है। तो फिर सुखी कैसे बना जा सकता है? शास्त्रकार ने मार्गदर्शन किया है कि अप्पा चेव दमे यज्ञो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परथय, कि आत्मा का दमन करो, आत्मा का दमन करना चाहिए। संस्कृत में दमु समु, ये दाम्यति साम्यति जो रूप चलते हैं, दमु समु एकार्थक हैं वैसे तो। सामान्य व्यवहार में थोड़ा दमन करना थोड़ा एक अलग अर्थ वाला और समन करना थोड़ा अलग अर्थ वाला हो सकता है। विधि संहिता में किसी अपराधी का दमन करना, निग्रह करना, यहां भी है तो वो दमु धातु वाला ही वो रूप बना है। तो आत्मा का दमन करें, आत्मा पर निग्रह करें। हम अरहत वंदना में जो हमारा सुक्त है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखापमुखसी, बस इसी बात को उत्तरजयनानी में संभवतः मानो वह बात आ गई है। अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पा हु खलु दुद्दमो अम्पा दंतो सुही होई। वहां कहा गया दुखापमुखसी, यहाँ कह दिया सुही होई, सुखी बनता है। दुख मुक्त होना और सुखी बन जाना दोनों का को रिलेशन या एक ही चीज हो सकती है। तो प्रश्न है आत्मा का दमन कैसे करें? मूलतः स्वभावतः आत्मा तो अमूर्त है। सिद्धों में भी आत्मा तो है। हमारे यहाँ जो 8 आत्माएं बताई गई हैं, 25 बोल का 15वां बोल आत्मा 8। द्रव्य आत्मा भी है, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। तो जीव है तो आत्मा तो होगी ही होगी। इन 8 आत्माओं में से कम 4 आत्मा तो हर जीव में मिलेगी। कम से कम 4 आत्मा है, कम से कम 4 आत्मा तो देखिए, नहीं कुल मिलाकर के कम से कम 4 आत्मा तो देख लीजिए। अब सिद्ध भगवान हैं, उनमें गिनती कर लें कि द्रव्य आत्मा वो तो सभी जीवों में है, सिद्धों में भी है। द्रव्य आत्मा सिद्ध भगवान में है। कषाय आत्मा नहीं, योग नहीं, उपयोग आत्मा है। द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, ये 4 आत्माएं सिद्धों में है। और किसी भी जीव में कुल मिलाकर 4 से कम आत्मा नहीं होती है। और हर जीव में कुछ आत्माएं हर जीव में मिलती है। द्रव्य आत्मा संसारी हो या सिद्ध हो, हर जीव में द्रव्य आत्मा तो होगी ही होगी। और उपयोग आत्मा है, हर जीव में होगी, चाहे वह संसारी हो या सिद्ध हो, उपयोग आत्मा हर जीव में होगी। और दर्शन आत्मा हर जीव में होगी। 8 आत्माओं में 3 आत्माएं ऐसी हैं जो सिद्ध हो या संसारी हर जीव में मिलती है। वो 3 आत्माएं हैं। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी सैक्ष शिक्षा कक्षा वाली वो साधियाँ है, सैक्ष साध्य कक्षा, वो भी सभी ध्यान से सुन सकते हैं कि 3 आत्मा नाम पूर्वक वो हर जीव में मिलती है। कौन सी 3 आत्मा? द्रव्य आत्मा हर जीव में मिलेगी, सिद्ध हो या संसारी। उपयोग आत्मा हर जीव में मिलेगी और दर्शन आत्मा हर जीव में मिलेगी। ये 3 आत्मा तो नियमा हर जीव में मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जो 5 आत्माएं हैं वो थोड़ी भजना वाली, यानी कषाय आत्मा सब में मिले जरूरी नहीं, न सिद्धों में है न वीतराग में है
वो सहकसाई में ही है। तो कसाय आत्मा सब में नहीं मिलती। योग आत्मा 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, सिद्धों में योग नहीं है, तो योग आत्मा वैसे योग नहीं है उस रूप में मान ले। और उपयोग आत्मा सब में है ही, ज्ञान आत्मा है। मिथ्या दृष्टि जीव में ज्ञान आत्मा नहीं है, तो ज्ञान आत्मा वहाँ नहीं। और दर्शन आत्मा सब में है ही, चारित्र आत्मा सब में नहीं मिलती। वो एक साधुओं में, साधु साधियों में चारित्र आत्मा 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक है। और वीर्य आत्मा है, वह सिद्धों में नहीं होती है, संसारी जीवों में मिलती है, क्योंकि वीर्य का संबंध शरीर के साथ है, सिद्धों में शरीर होता नहीं, तो सिद्धों में वीर्य आत्मा नहीं हो सकती। तो ये 8 आत्माएं हैं। द्रव्य आत्मा हर जीव में है, सिद्ध हो या संसारी। उपयोग आत्मा हर जीव में है, सिद्ध हो या संसारी। और यह जो दर्शन आत्मा है हर जीव में मिलेगी, सिद्ध हो या संसारी। तो द्रव्य, उपयोग, दर्शन, ये 3 आत्मा प्रत्येक जीव में मिलती है। बाकी 5 आत्मा की भजना है, कोई किसी में मिले, कोई किसी में मिले। कि 6 आत्मा है, तो 6 आत्मा में भी अंतर पड़ सकता है। अब कोई पूछे अयोगी केवली मनुष्य में, अयोगी केवली मनुष्य में आत्मा कितनी? भाई 6 आत्मा है। कि मिथ्यात्वी में आत्मा कितनी? कि 6 आत्मा है। अरे मिथ्यात्वी में भी 6, अयोगी में भी 6, दोनों में बराबर कैसे हो गई? संख्या में बराबर है, पर कौन कौन सी 6 इसमें फर्क पड़ जाता है। कि 3 तो खैर है ही है, पर अयोगी है, उनमें कसाय आत्मा भी नहीं है, कसाय आत्मा नहीं और योग आत्मा नहीं। जबकि मिथ्यात्वी में 6 आत्मा लेंगे, बात करेंगे, तो ज्ञान आत्मा नहीं और चारित्र आत्मा नहीं, ये 2 टलेंगी। तो ये संख्या में तो 6 है, तो 2 टली कौन सी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अयोगी केवली में जो अयोगी केवली, वहाँ कसाय आत्मा नहीं और योग आत्मा नहीं माने। और मिथ्यात्वी में जहाँ ज्ञान आत्मा नहीं, चारित्र आत्मा नहीं। तो यह 8 आत्माओं का जो वर्णन हमें मिलता है, हम इसके संदर्भ में भी विचार करें। प्रेक्षा ध्यान शिविर में हमारे संत भी नियोजित हैं, जुड़े हुए हैं, कि प्रेक्षा में देखना, प्रेक्षा, कि भी आत्मा से आत्मा को देखो। संपिक्खयि अपगमप्प एणम। एक तो बोलते थे संपिक्खये अपगमप्प, बाद में हमने थोड़ा वो ध्यान दिया कि पाठ संपिक्खयि है, संपिक्खयि। तो जहाँ तक हमने ध्यान दिया, संपिक्खये अपगमप्प एणम की अपेक्षा संपिक्खयि, ए नहीं बोलकर ई, संपिक्खयि अपगमप्प एणम, ये शुद्ध पाठ प्रतीत हो रहा है। तो अपने आप को देखो, कि आत्मा से आत्मा को देखो। पर आत्मा से आत्मा को कैसे देखें? देखने वाली कौन और दृश्य कौन? दृष्टा कौन और दृश्य कौन? दर्शक कौन और दृश्य कौन? यह एक प्रश्न पैदा होता है। तो यहाँ कि जहाँ देखना है, तो उपयोग आत्मा से देखे। चेतना व्यापार है, उपयोग है, चेतना का व्यापार उपयोग है। तो देखने वाली आत्मा कौन है? यह उपयोग आत्मा एक दृष्टा आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा। कि दृश्य आत्मा कौन सी आत्मा को देखें? देख सकें तो योग आत्मा को देखें, कि शरीर में कहीं कोई स्पंदन, कंपन, योग, चंचलता कहाँ, योग आत्मा को देख लें। फिर और गहरे में जा सकें तो कसाय आत्मा या कसायों के कोई संस्कारों को देख सकें तो उसको देख लें। तो कसाय आत्मा को देखें, योग आत्मा को देखें, और फिर भीतर में कोई चारित्र आत्मा वर्तमान में किसी के हो, किसी के न हो, पर वो मोहनीय क्रम का, क्षयोपशम का भाव देखिए। चारित्र है तो चारित्र मोहनीय का न्यूनतम क्षयोपशम तो कम से कम हर जीव में मिलेगा। ज्ञानावर्णीय का न्यूनतम क्षयोपशम
संसारी जीवों में जो सामान्य जीव हैं, केवली की बात छोड़ दें, हर जीव में न्यूनतम क्षयोपशम होगा ही होगा। ज्ञानावरणीय लो, दर्शनावरणीय लो, मोहनीय लो, अंतराय लो, न्यूनतम क्षयोपशम हर जीव में मिलेगा। तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भी न्यूनतम सीमा में, थोड़ी सीमा में तो हर जीव में मिलेगा। तभी यह काम चल रहा है। ऐसा कि अक्षर का अनंतवां भाग, इतना थोड़ा स्वल्प मात्र ज्ञान कह दो, बोध कह दो, वो हर जीव में, वरना जीवो अजीवत्तरम लभ्य, वरना जीव अजीव हो जाए, वो थोड़ा भी क्षयोपशम न रहे तो हमारी आत्मा है वो दृष्टा ज्ञाता भी है। अब प्रेक्षा ध्यान में ये ज्ञाता दृष्टा का भाव कि गमन योग करना है, तो ज्ञाता दृष्टा भाव अभी शरीर चल रहा है। भाषण देना ज्ञाता दृष्टा भी बोला जा रहा है। तो यह आत्मा से आत्मा को देखने की बात है। और आगमकार ने कहा अप्पा चेव दमे यज्ञो, कि आत्मा का ही दमन करो। और अगली बात कह दी कि आत्मा दुर्दम है, दुर्दम है, इसका दमन करना मुश्किल काम होता है, पर करने वाले मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि आत्मा का दमन कैसे करें? न हमें आत्मा दिखाई दे रही है, कैसे पकड़ें, कैसे निग्रह करें? तो एक चीज का असर दूसरी जगह हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भी एक्यूप्रेशर है, दबाना तो कहीं है और असर कहीं हो जाता है। अब आत्मा का दमन करना है तो मन का दमन करें और इंद्रियों का दमन कर लें, मन पर कंट्रोल कर लें। मन पर नियंत्रण अगर हम कर लें और इंद्रियों का अपना संयम कर लें, उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आत्मा पर। यानी आत्मा में जो संस्कार हैं, विकृतियां हैं, वहां तक प्रभाव पड़ सकेगा। हम तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं और तपस्या करते हैं, वो तो स्थूल शरीर से हो रही है। वैसे तो नहीं खाया या खाया, ये स्थूल शरीर की चीज है, पर यह तपस्या है तो ऊपरी, वैसे तो बाह्य तप है। अभ्यंतर तप के 6 प्रकार, बाह्य तप के 6 प्रकार कि बाह्य तप भी हमारी निर्जरा का एक साधन बन सकता है, बन जाता है। बाह्यम तपः कुरु दुश्चर माचरत्वम अभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। जो भी थोड़ा बहुत भाषा का अंतर हो, बाह्यम तपः कुरु दुश्चर, यानी बाह्यम तपः दुश्चर माचरत्वम, माचर त्वम अभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय, कि बाह्य तप करो, आभ्यंतर तप को पुष्ट करने के लिए बाह्य तप करो। कैसे? अब उपवास करते हैं तो खाना पीना सब बंद है, खाना बंद है, 24 है तो पीना भी बंद है। अब भले ध्यान करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो, अच्छा करो, तो हमारा आभ्यंतर तप पुष्ट हो जाएगा उपवास करने से, अगर स्वास्थ्य की अनुकूलता है तो ये बाह्य तप भी वैसे हमारे लिए काम का है। और वो बाह्य तप आभ्यंतर तप को पोषण देने वाला बन जाए, यह और ध्यातव्य हो सकता है। केवल उपवास तो कर लिया, बढ़िया किया, अगर साथ में आभ्यंतर तप और करते रहें तो बाह्य तप हमारा आभ्यंतर तप का परिबृंहण करने वाला बन सकता है, हो सकता है। तो अब अपने आप का दमन करना है तो मन का दमन कर लें, इंद्रियों का समन कर दें, निग्रह कर लें। कि हमारा मन कंट्रोल में हो गया तो आत्मा का दमन हो सकेगा। इंद्रियों का संयम है तो हमारी
आत्मा का दमन हो सकेगा। बस यह आत्मानुशासन है। इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर स्पीच, कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स। तो ऐसा करने से हमारा आत्मानुशासन सिद्ध हो सकेगा। इंद्रियां, मन, वचन और शरीर, बॉडी, माइंड, स्पीच, बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स, सेंसेज, इन पर कंट्रोल कर लें तो आत्मा का दमन हो सकेगा, सेल्फ डिसिप्लिन हो सकेगा। तो कहा गया कि मन का निग्रह कर लो और इंद्रियों का, दो का निग्रह कर लो। तो इसका एक परिणाम या इसकी स्थिति यह बनेगी कि तुम्हारा आत्मदमन हो सकेगा, आत्मानुशासन हो सकेगा। अब एक प्रश्न है भी, ये आत्मदमन का तरीका क्या है? मैं थोड़ी सी गहराई में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि साध्य और साधन। ये आत्मदमन हमारा साध्य है। आत्मदमन इट इज अवर गोल, यह हमारा लक्ष्य है, साध्य है। बट हाउ कैन वी, कैसे करें हम आत्मा का दमन करें? कैसे? हाउ शुड वी कंट्रोल अवर माइंड, स्पीच, सोल, सेंस ऑर्गन्स एटसेट्रा? तो शास्त्रकार ने सुंदर साधन बता दिया। वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण। ये दो साधन बताए गए हैं आत्म नियंत्रण के, आत्मदमन के। संयम से आत्म निग्रह करो और तप से आत्म निग्रह करो। संयम की साधना करो, आत्मदमन हो सकेगा। तपस्या करो, तप करो, आत्मदमन हो सकेगा। और तो हमारे पास उपाय है भी क्या? तो आत्मदमन हमारा साध्य रहे, साध्य है, और उसका साधन है वो संयम और तप। तो शास्त्रकार ने कितना सुंदर एक निर्देशन दे दिया, साध्य भी बता दिया और साधन भी बता दिया। साधन विहीन साध्य का क्या मतलब हो और साध्य विहीन साधन का क्या मतलब हो? तो शास्त्रकार ने तो कमाल कर दिया कि साध्य साधन दोनों बता दिए कि अप्पा चेव दमे यब्बो, यह तुम्हारा साध्य है और साध्य तुम्हारा मुश्किल है। अप्पा हु खलु दुद्दमो। तो करना कैसे? संजमेन तवेन, ये संयम तप से स्वानुशासन करो। माहम बंधने ही वह, ये बंधन और बद से दूसरे तुम पर अनुशासन करे, यह बढ़िया नहीं है। ऐसा नहीं हो, स्वयं स्वयं पर अनुशासन कर लो। दूसरों को ज़्यादा खेचड़, ज़्यादा परिश्रम तुम्हारे पर नियंत्रण करने के लिए करना ही नहीं पड़ेगी। हम संगठन में देखें, धर्म संघ में देखें कि अनुशासन भी होता है। कभी अनुशासन है, यह तो थोड़ी मतलब अनुकूल, सुख में बाधा नहीं है क्या अनुशासन में रहना? कि यह नियम ऐसा नहीं करना, बिहार उधर करना, उधर जाना। बात बात में यह कंट्रोल है। यह तो हमारी स्वतंत्रता को छीनने वाला नहीं है क्या? तो यह अनुशासन है। कहीं तो लगे भी बंधन है, यह तो बात बात में बंधन है। उधर गोचरी नहीं जाना, वहां नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, कितना बंधन है। पर वह बंधन भी कई बार आगे बढ़ाने वाला बन सकता है। एक आदमी, गृहस्थों की बात है, गृहस्थों की, एक गृहस्थ आदमी पैदल चलता है, वो स्वतंत्र है, चलते रहो चलते रहो। उसे जाना यहाँ से कोलकाता है, तो पैदल चल के जाएगा, मैं तो स्वतंत्र चलूंगा। चलो, कौन ना कहता है। कब पहुंचोगे कोलकाता? एक गृहस्थ बाई ट्रेन, बाई प्लेन चलता है, वो बंधन तो हो गया, एक सीमा में आ गया। कार में बैठा सीमा में आ गया, तो वह बंधन कितना जल्दी उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। तो कहीं यह बंधन भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहयोगी बन सकता है। तो यह बंधन और बद्ध जो परानुशासन के रूप में है, तो
धर्म संघ में भी मान लो अनुशासन है, तो वह अनुशासन भी कमजोर पड़ सकता है। अगर हमारे में आत्मानुशासन अच्छा जाग गया, आत्मानुशासन जागने से गुरु का अनुशासन विफणी कमजोर पड़ सकता है। अभी गुरु को जरूरत नहीं है ज़्यादा कहने की, अपने एक सामान्य अनुशासन है। बाकी एक साधु बड़ा जागरूक है, न मर्यादाओं का उल्लंघन करता, समिति गुप्तियों में जागरूक है, संघीय संदर्भों में जागरूक है, गुस्सा करता नहीं है, व्यवहार अच्छा है, तो उस पर ज़्यादा अनुशासन करना ही क्यों पड़ेगा। अच्छी तरह चलने वाला है, रास्ते से आने वाला, रास्ते से जाने वाला, उस पर गुरु को ज़्यादा अनुशासन करना ही क्यों पड़े। पर जहाँ लगे यह थोड़ा अभी आत्मानुशासित नहीं है, तो कभी उलाहना कोई, कभी दंड प्रायश्चित, यह प्रतिबंध, यह नियम कि भाई यह अभी सेल्फ डिसिप्लिन पूरा इसमें आया नहीं है, तो वहाँ परानुशासन को ज़्यादा सक्रिय होने की अपेक्षा पड़ सकती है। तो जिस साधु में स्वानुशासन अच्छा है, वह गुरु के अनुशासन को एक दृष्टि से थोड़ा कम कृतकृत्य कर देगा। स्वयं जागरूक है तो गुरु के अनुशासन को काफी अंशों में कृत्य कर देता है। स्वयं जागरूक नहीं है तो बड़ों के अनुशासन को ज़्यादा सक्रिय होना पड़ सकता है। इसलिए यह शास्त्रकार ने जो कहा संयमेन तवेन, यह कि संयम और तप के द्वारा अपने आप का निग्रह करो, कि संयम रखो, बोलने का संयम रखो, इंद्रियों का संयम करो, प्रयास करो, संयम करना है, तपस्या करो, यह बाह्य तप उपवास आदि जितना हो सके वो कर लो, और भी शरीर में सहन करने की क्षमता को रखो, सुविधावादी मनोवृत्ति ज़्यादा मत रखो। अब हमारे साधु साधियाँ देखिए जो नंगे पांव भी कई चलते, नंगे पांव, तो कई बार ये उबड़ खाबड़ जो जगह हो, रास्ता हो, तो कंकर वगैरह चुभते भी हैं। तो ये उम्र आ जाए, थोड़ी स्थविर हो जाए, और फिर तो ये कंकर में चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी यूँ थोड़ा मनोबल है तो आदमी नंगे पांव भी चलता है, तो चल लेता है। थोड़ी बहुत तकलीफ पड़े तो पड़े, थोड़ी गति धीमी कर लो, और क्या है। तो कोई तो मैंने सुना कि बिहारों में भी बिना परित्राण चल लेते हैं, कोई की बात होगी, पर ऐसे हमारी विधि विधान में कोई परित्राण पहनना ऐसे कोई गलत नहीं है। पर हमने 900 मीटर तक जाना हो तब तो बिना परित्राण बिना चप्पल चलने का प्रयास रखें। बाकी तो ज़्यादा पैर जलें, ध्यान रखो, पहन लो, कोई बात नहीं। तो वहाँ से यहाँ आना, दोपहर की गर्मी है, पैर जलते हैं, परित्राण काम में ले लो, कोई बात नहीं। पैर को भी ध्यान रखना है, ज़्यादा पैर जलें, उपाय कर लो। या कोई खास गर्मी नहीं है तो नंगे पांव चलें। गोचरी जाना सुबह सुबह, नंगे पांव जाएं, गोचरी इधर उधर भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा धीमे चलें। तो ये कई तपस्या के प्रयोग हैं। तो ये बिना परित्राण चलना भी एक प्रकार की तपस्या भी ये हो सकती है। तो साधु जितना संयम और तप करे, बाकी स्वाध्याय आदि भी तप हैं। तो हमारे शास्त्र में जो ये बातें बताई गई हैं कि अप्पा चेव दमे यब्बो, अप्पा हु खलु दुद्दमो, अप्पा दंतो सुही होई, अश्विम लोए परत्थय, वरम में अप्पा दंत संजमेन तवेनिये माहं परिदम्मंतो बंदने ही वहे। तो यह सुंदर एक दिशा निर्देश उत्तरध्ययनानी में दिया गया है। वो आत्मदमन करो, आत्मानुशासन। परिणाम क्या आएगा? अप्पा दंतो सुही होई, आत्मा का दमन करने वाला सुखी बनता है। वरना दिमाग में टेंशन, ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, दिमाग में तनाव, अपना दमन कर लिया, मन की शांति है। कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कोई मन में दुख नहीं होता। फिर तो सुखी कहाँ? असीम लोए परत्थये, इस लोक में भी सुखी और आगे भी सुखी बन सकोगे। तो यह
अपनी साधना अगर हमारी अच्छी रहे, संयम तप आत्मानुशासन का क्रम रहे, तो बड़ी शांति रह सकती है, चित्त में बड़ी शांति निर्मलता रह सकती है। तो हम शास्त्रकार के इस निर्देश को अभ्यास में लाने का प्रयास रखें और हम परम सुखी बनने का जो लक्ष्य वो उसे प्राप्त हो, यह काम्य है।